नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म क्यों फाइल करना पड़ता है और अगर नहीं फाइल करते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है। अगर आपका इनकम एवरी ईयर ड्यूरिंग द ईयर आपका अप्रैल से लगा के मार्च में अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा होती है तो आपको एक आईटीआर फॉर्म फाइल करके आपको गवर्नमेंट को सारा डिटेल बताना पड़ता है कि आपकी क्या क्या असेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटी है, आपका जो भी लोन चल रहा है, आपके जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ और जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ है और आपका अदर इन्वेस्टमेंट जो भी हो वो सारा डिटेल गवर्नमेंट को एवरी ईयर 31 जुलाई के पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आपका कुछ बैंकिंग से टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा या कोई अदर वे से अगर आपने कुछ प्रोफेशनल सर्विस दिया होगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर उसको रिफंड को क्लेम करना है तो 31 जुलाई के पहले आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर 31 जुलाई के पहले अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको इनकम के हिसाब से आपको लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 10,000 का पेनल्टी लगेगा। अगर आपका इनकम 5 to 10 लाख तक है तो आपको ₹5,000 लेट फीस लगेगा। और अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो ₹1,000 लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड जो कंपनियां हैं और पार्टनरशिप फॉर्म को तो कंपलसरी है कि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपका आईटीआर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 सितंबर को। अगर आपका कुछ बैंकिंग या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ है और आप अगर रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो डिपार्टमेंट आपको 3 से 4 साल बाद पे नोटिस भेज सकता है और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। अगर तभी आपका अगर इनकम टैक्सेबल हुआ तो उसमें 25% एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी के साथ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अगर एवरी ईयर आप ड्यू डेट पर फाइल कर देते हो तो डिपार्टमेंट वो आईटीआर को प्रोसेस भी कर देगा। अगर आपका कोई रिफंड है तो वो रिफंड भी आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में प्रोसेस हो जाता है। और अगर आपका कुछ टैक्स की लाइबिलिटी है तो आपको एवरी ईयर गवर्नमेंट को पे करना रहेगा टैक्स। धन्यवाद।